बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शहजाद चौधरी, आपकी खिदमत में मुल्की और गैर मुल्की ख़बरों पर मबनी प्रोग्राम अखबार के साथ पेश खिदमत हूँ। आज की जो खबर मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, जिस पर तबसरा करूँगा, वो है कि पाकिस्तान में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और इस होशरुबा इजाफे के बावजूद मुल्क से अद्वियात गायब कर दी गई हैं। तो ये सूरत हाल पूरे मुल्क में है, यानी लोग जो हैं, जो मरीज़ और उनके लवाहिकीन और उनके अहले खाना हाथों में हज़ारों रुपए पकड़कर ये मेडिकल स्टोर पर दर बदर हैं और कितारें लग चुकी हैं नाज़रीन। इसके बावजूद लोगों को अद्वियात मुयस्सर नहीं आ रही। इसकी और इसके अलावा एक दूसरी खबर जो इसी से मुंसलिक है, फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान के रेवेन्यू में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस शहर के 3 बड़े जो अस्पताल हैं, जिसमें सिविल अस्पताल, अलाइड अस्पताल और गुलामाबाद का टीचिंग अस्पताल शामिल है, इसमें अभी तक जो इंतज़ामिया है उन्होंने किसी दवा साज कंपनी से अद्वियात की फराहमी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से इन 3 बड़े अस्पतालों में और यकीनन इनसे मुंसलिक जो दूसरे अस्पताल हैं जिनके ज़ेरे निगरानी है, उसमें अद्वियात की किल्लत हो चुकी है। आखिर नाज़रीन इकराम, ये वजह क्या है? मुल्क में एक तो आप किल्लत पैदा की, ऊपर से आपने उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया और जितनी भी जो बीमारियां जो पाकिस्तान में 10 बड़ी बीमारियां हैं, उसमें एक हार्ट अटैक की बीमारी है, उसमें मिर्गी की बीमारी है, लोग गुर्दों के मसाइल का शिकार हैं, लोग जिगर के मसलों का शिकार हैं। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बढ़ता जा रहा है, टीबी जो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया, उसमें पाकिस्तान में लाखों मरीज़ हैं। और इसके अलावा छोटी जो बीमारियां हैं जैसे नज़ला, ज़ुकाम और बुखार, इनकी अद्वियात ना सिर्फ ये कि उनकी कीमतों में इजाफा किया गया, बल्कि वो भी नापैद कर दी गई हैं, वो भी गायब कर दी गई हैं। उनकी भी एक आर्टिफिशियल जो शॉर्टेज है, एक मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। नाज़रीन इकराम, आखिर हमारी हुकूमतें किधर हैं? किधर हैं हमारी हुकूमतें? क्या इस मंसूबा साजी में ये पहले तो आप ये कीमतों को बढ़ा देते हैं, मुख्तलिफ अशिया की, ना सिर्फ ये अद्वियात बल्कि जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उसकी कीमतों में इजाफा किया गया। जब इजाफा हुआ, आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, घी की कीमतों में इजाफा किया गया, पेट्रोल की जब भी कीमत में इजाफा किया गया, आखिर क्या वजह है कि वो मार्केट से गायब हो जाती हैं? हालांकि उसके जो बिजनेसमैन है, उस पर व्यापार करने वाले जो लोग हैं, वो उससे करोड़ों रुपए का फ़ायदा उठाते हैं। नाज़रीन इकराम, इसकी वजह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसकी असल वजह क्या है। दरअसल हमारी जो हुकूमतें हैं, ये कारोबारी व्यापारी लोग पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं, ये हर वक्त अपने कारोबार के बारे में और पैसे बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए जिन चीज़ों में पैसा है, जिसमें पोल्ट्री है, जिसमें डेयरी शामिल है, जिसमें मेडिसिन है, जिसमें फ्लोर है और जिसमें ये शुगर मिले हैं, इन सब पर इनकी इजारादारी है। और ये तमाम जो ये माफियाज हैं, जो बिजनेस माफिया है, इनके साथ इनके शेयर्स हैं। हमारे जितने हुक्मरान हैं, ये इनके अंदर खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, ना इन्होंने कभी इंसानियत के बारे में सोचा, क्योंकि कोई भी व्यापारी जो है वो इंसान के बारे में नहीं सोचता, वो पैसों के बारे में सोचता है। ये तो वो लोग हैं, ये जो हमारे जो हुक्मरान, जो व्यापारी, ये बिजनेसमैन हुक्मरान हैं, जब इनसे पूछा जाए कि जनाब मियाँ साहब, आपकी तबीयत ख़राब थी, अब आपकी तबीयत कैसी है, तो उसके जवाब में ये मियाँ बरादरान और इस तरह के बहुत सारे दीगर जो हमारे हुक्मरान और हमारे जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, वह नाज़रीन उसका जवाब ये देते हैं कि 1 रुपये से चवन्नी या अठन्नी ठीक है। यानी ज़िंदगी और मौत को ये पैसों के पैराए में तोलते हैं। हजरात, इसमें कौन कौन से मेरे दोस्तों, मेरे बहुत ही प्यारे नाज़रीन, ज़रा सोचिएगा कि इसमें पूरा जो हमारा, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, ये सारे के सारे मिल बैठ कर
अपनी ही आवाम का कुचूबर निकालने और उनकी चीखें निकालने के लिए इकट्ठे होते हैं। और जब आवाम की चीखें निकलती हैं और जब आवाम जो है वो दरबदर होते हैं, जब वो परेशान होते हैं और जब वो मीडिया पर अपनी परेशानियों का इजहार करते हैं, तो मैं आपको बताऊं ये ग्रोह जो है ये हमें सुन के कह के लगाते हैं, इनको बड़ी खुशी होती है। अच्छा, अब जो एक मिसाल मैं आपको दूं कि इनके अंदर खुदा का कितना खौफ हो सकता है। ये हमजा शहबाज शरीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद आई कि जब वो वज़ीर आला थे या वज़ीर आला बनने की तगोदो में थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि जनाब ये जो दूसरे गवर्नमेंट है ये पैसे बटोर रही है, हालांकि इंसान ने मर जाना है और उसके कफन को जेब नहीं होती। तो जनाब मैं बतौर शहरी जब ये सुन रहा था तो मेरे अंदर ये तवक्को पैदा हुई कि अब जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब को इनको ये बात समझ आ चुकी है कि ये दुनियावी मालो दौलत किसी काम की नहीं। और मैं ये तवक्को कर रहा था कि शायद हमजा शहबाज शरीफ ऐलान कर दें कि मेरी जितनी जायदाद है ये मैंने गरीब आवाम में तकसीम कर दी है। लेकिन अफसोस ये कि ऐसा नहीं हुआ। हमजा शहबाज शरीफ और इनके जो बाकी साथी हैं उन्होंने पाकिस्तान के जितने बड़े बिजनेस हैं उस पर इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसमें जो हमारा पोल्ट्री जिसमें एक गरीब आदमी मुर्गी खरीद के अपने बच्चों को मुर्गी का गोश्त खिलाकर वही उनकी अय्याशी थी, उनका सबसे खुशी का दिन हुआ करता था। जब से इन्होंने इजारादारियाँ कायम की हैं पोल्ट्री पे और डेयरी पे, तो जनाब नाज़रीन इकराम बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मुर्गे की जो कीमत है, मुर्ग की कीमत वो तकरीबन कभी 600 हो जाती है और कभी 700 हो जाती है। यानी गरीब आदमी भी वो मुर्गा जो है वो खरीद नहीं सकता, वो भी उसकी दस्तरस से दूर कर दिया गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफा जो है ये गैर इंसानी है। इससे ज़्यादा अपनी कौम के साथ आप बुरा नहीं कर सकते। जीने की बाकी ज़रूरतें तो आपने हमसे दूर कर दी, और जो हमारी ज़िंदगियों पर जिसने अटैक करना है उन अद्वियात पे आपने जो कीमतों का इजाफा किया है ये इंतहाई जालिमाना इजाफा है। इस इजाफा जो है इसने हम जो इंसान को जीने का हक छीन लिया है। जो बेचारा 25-30 हज़ार कमाने वाला है, कभी सोचो और खुदा को आपने जान देनी है, खुदा को कल आपने जवाब देना है। कभी सोचना कि 25-30 हज़ार कमाने वाला वो किस तरह अपने जो पेरेंट्स में से कोई भी एक दिल का मरीज है उसकी अद्वियात कैसे पूरी करता होगा, हिपेटाइटिस के जो मरीज है उनकी अद्वियात कैसे पूरा करता होगा, और गुर्दों के और जिगर के मरीज जो हैं उनके घरों में या उनके बच्चे हैं या बहन भाई कोई मर्द, वो कैसे अपने अद्वियात को अफोर्ड करेगा। और जुल्म की इंतहा ये तुम्हारी क्या हुकूमतें हैं, क्या हुकूमत है ये कि आपका क्या काम नहीं कि लोगों को जो हर चीज़ की रेगुलरिटी करे और हर चीज़ को लोगों तक वहाँ पहुँचाए। क्या चीज़ आपकी मुल्क में पहुंच रही है? कभी आप कोई किल्लत पैदा कर देते हो, कभी आप चीनी की किल्लत पैदा कर देते हो और कभी आटे की किल्लत पैदा कर देते हो। खुदा का खौफ करो। अब तो आप लोगों ने हद कर दी है। अब तो आपने अद्वियात की ना सिर्फ किल्लत पैदा की बल्कि आपने उसकी कीमतों में इजाफा किया। तो मेरी पूरी कौम की तरफ से मेरी अपील है आपसे, मैं अपील कर सकता हूँ, हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? सिर्फ यही देख लें कि लोगों को कितनी तकलीफ आ रही है, कितने मसाइल का लोग शिकार हैं। 2 वक्त की रोटी खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। इन कम अज कम इस पे तो थोड़ा सा सोच विचार करें कि लोगों को कम अज कम अद्वियात जिससे लोगों की जिंदगियों का इन्हिसार है वो तो कम अज कम लोगों को पहुंचाए। और ये जो आपके हस्पताल हैं जहाँ पे आपका किसी दवासाज कंपनियों से मुआहिदा नहीं हो रहा, आपको होश नहीं है। आप क्यों हुक्मरान हैं मुल्क में? इसलिए तो हुक्मरान है कि आप मुल्क में एक अच्छी गवर्नेंस दें और लोगों को आसाइशें प्रोवाइड करें और लोगों की मुश्किलात का अजाला करें। नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।